तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और ड्रॉ करना भी एक आर्ट है, ड्रॉ करना भी कभी कभी एक जीत है। जिंदगी की जंग में सिर्फ जीत या हार नहीं होती, कभी कभार बीच का रास्ता भी होता है जब पतली गली से हम निकल जाते हैं। जो नेगेटिव वे में देखेंगे उनके लिए यही लाइन है कि पतली गली से निकल जाना भी कभी कभार समझदारी होती है। पिच डेफिनेटली उतनी आसान तो है नहीं, बशर्ते अगर आप खुद को अप्लाई नहीं करते हो, खुद को मतलब कंट्रोल नहीं करते हो, आप में पेशेंस नहीं है होते हो, तब आपके लिए पिच आसान नहीं है। लेकिन अगर आप रेजिलियंस दिखाते हो, आप पेशेंस दिखाते हो, शॉट चेक करते हो और आड़े तिरछे शॉट नहीं लगाते हो, है ना, तो पिच आपके लिए आसान है। जो कुछ रवि शास्त्री ने कहा पोस्ट मैच एनालिसिस में, मैं इंग्लिश कमेंट तो अगर हिंदी में सही शब्दों में मैं आपके लिए बोलूं तो रवि शास्त्री ने कहा इट इज स्टिल अ न्यू बॉल पिच वंस द बॉल गेट्स ओल्ड। जब बॉल पुराना हो जाता है एक बारी तो उसके लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है कि इस पिच में करने के लिए, और विकेट निकालना, आउट होना इतना आसान नहीं है, आउट करवाना बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं है। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वे को सपोर्ट करते रहें। और चलिए रिव्यू करते हैं चौथा दिन इंग्लैंड और इंडिया के बीच का। तो 544 रन बना चुकी थी इंग्लैंड की जो टीम है। लियाम डॉसन नॉट आउट थे और बेन स्टोक्स क्रीज के ऊपर थे। बेन स्टोक्स को 76 रन बनाकर नॉट आउट थे। लियाम डॉसन जरूर जल्दी आउट हो गए, लेकिन बेन स्टोक्स ने अपना शतक पूरा किया। 141 रनों की बहुमूल्य पारी खेली अपनी टीम के लिए और 5 विकेट भी उन्होंने पहले इनिंग्स में लिए थे। तो ऑल अराउंड क्रिकेट खेलते हैं वो, और जब बॉलिंग में अच्छा करता है ऑलराउंडर तो बैटिंग में भी उसकी एनर्जी, उसका जो एक जोश है वो रेप्लिकेट जरूर होता है। वही कुछ हमें देखने को मिला कल। तो बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी पारी खेली। शतक करने के बाद थोड़े एग्रेसिव मूड में लगे, चारों तरफ शॉट्स भी खेले, स्पिनर्स को भी छक्के लगाए, लेकिन एंड में रविंद्र जडेजा के हाथों को पकड़ लिए गए। लियाम डॉसन का विकेट जैसे मैंने बोला जसप्रीत बुमराह ने लिया, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप क्लिक किया। लेकिन ये पिच बहुत ही रोड और फट्टा पिच है, बॉलर थक से गए। और मोहम्मद सिराज को भी कल ही विकेट मिला क्रिस वोक्स का आते ही। हालांकि बहुत अच्छा बॉल डाला, लेकिन ब्राइडन कार्स थोड़े से खतरनाक साबित हुए। ब्राइडन कार्स शॉट्स खेलते नजर आए, 2 छक्के 3 चौके, 54 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। आखिर में रविंद्र जडेजा ने उनको स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच जो बीचों बीच जो बाउंड्री होती है स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में, वहां ब्राइडन कार्स पकड़ लिए गए। मोहम्मद सिराज ने पकड़ा, जुफराट से 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। 38 रनों के साथ 669 रन बना गई इंग्लैंड की टीम और ऑल आउट हो गई। लेकिन 669 रन एक मैमथ और एक मैसिव टोटल है, और जिसको देखकर कोई भी टीम चरमरा जा सकती है। और 311 रन की लीड थी मेरे ख्याल से। पर नजर डाले तो जसप्रीत बुमराह 33 ओवर में 112 रन, 5 मेडन, 2 विकेट। कभी 100 से ऊपर का रन नहीं कंसीड किया जसप्रीत बुमराह ने, यहाँ पर हो गया, सॉरी टू से। अंशुल कंबोज 18 ओवर 89 रन, चोट से ओवर कर रहे थे। डेब्यू मैच में ज्यादा कुछ उनको कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो इस मैच में ऑफ कलर जरूर लगे। 1 मेडन 1 विकेट। मोहम्मद सिराज 30 ओवर में 140 रन, 4.5 का इकोनॉमी, उससे ऊपर का 4.67 का टेक्निकली, 4 मेडन 1 विकेट। शार्दुल ठाकुर 11 ओवर 55 रन। घटिया सिलेक्शन, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, इस सिलेक्शन का कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद उनके जगह पर एक स्पिनर कुलदीप यादव को इंडिया ने यहाँ पर ट्रिक मिस जरूर किया है। उसके बाद रविंद्र जडेजा 37 ओवर 1 गेंद 143 रन, 4 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 28 ओवर 4 मेडन 107 रन, 2 विकेट। अच्छी बॉलिंग, 4 से नीचे का इकोनॉमी। और जवाब में उतरी जो भारतीय टीम है, 0 रन पर 2 विकेट गिर गए। कैन यू बिलीव इट? 0 रन पर 2 विकेट गिर गए यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर की। और बहुत ही भयंकर सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। जायसवाल और साई सुदर्शन आते ही चलते बने, और यशस्वी जायसवाल ने तो छोड़ो, कुछ गेंद फेस जरूर किए, फेस जरूर किया है यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन साई सुदर्शन भाई आते ही चलते बने। गोल्डन डक था और हैरी ब्रुक ने कैच लिया, जायसवाल का कैच लिया, जोर उठने थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन एक हाथ में पकड़ लिए गए। लेकिन उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं किया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल का कैच जरूर 46 रन पर ड्रॉप हुआ, लेकिन वो कैच भी थोड़ा सा मुश्किल था। इंटरनेशनल लेवल पर बोल सकते हो ऐसे कैच इंडिया ने भी छोड़े, लेकिन उनका भी, इंग्लैंड का भी कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन केएल राहुल भाई, जितनी तारीफ करो कम है। 210 गेंदें खेल चुके हैं, 87 रन बना चुके हैं, और लगभग इन लोगों ने 56 रन खेल गए मेरे ख्याल से, क्योंकि शुभमन गिल ने भी 167 गेंदें खेलकर
78 रन बनाए, 10 चौके, और क्या ऑफ ड्राइव, क्या स्ट्रेट ड्राइव, क्या कवर ड्राइव, क्या फ्लिक शॉट, जबरदस्त शॉट खेले और देखने लायक थे वो शॉट्स। और केएल राहुल का डिफेंस, उनका पेशेंस, उनका जो विल पावर है, जो डेडिकेशन है, वो झलक रहा था। क्योंकि इतने देर तक, क्योंकि लंच से ऊपर तक की मतलब बल्लेबाजी की इंग्लैंड की टीम ने, तो उन वहां तक इंतजार करना, फिर आकर 4 घंटे बैटिंग करना टी सेशन के बाद, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। केएल राहुल और शुभमन गिल की भी उतनी तारीफ बनती है। ड्रॉप जरूर हुए, जैसे मैंने बोला 46 रनों पर, लेकिन ये जो 56 ओवर खेल गए, जैसे मैंने बोला 63 ओवर, माफ कीजिएगा 63 ओवर में 174 रन, और 0 रन में याद दिला दूं 0 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। तो यहां से 174 रन की पार्टनरशिप ट्रिमेंडस है, टेरिफिक रिप्लाई है भारत के द्वारा। यहां से ड्रॉ, और मैंने देखा कुछ पोरकीज, कुछ भिखारी कुछ मजाक उड़ा रहे थे कमेंट बॉक्स में, इधर उधर मजाक उड़ा रहे। उनका काम ही क्या है, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, टीम उनकी नल्ली है, यूएसए से हार रही है, और यहाँ पर अगर टीम बचा लेती है भारतीय टीम, ये उनको तो मिर्ची लगेगा ही। भिखारी, सुधर जाओ भिखारी, अपने ऊपर देखो, अपने गिरेबान में झांको, खुद क्या हो, है ना। भारत का मजाक उड़ाने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। भारत तुम्हारा अब्बा था, अब्बा है और अब्बा रहेगा। उसके बाद नहीं, पोरकीज का इतना कभी कभी मार लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं बोलूंगा जरूर कि यहाँ से अगर ड्रॉ कर लेते हैं, कि ड्रॉ करना भी एक आर्ट होता है, ड्रॉ करना भी एक जीत होता है। जैसे मैंने बोला, जिंदगी में हमेशा हार या जीत नहीं होती। बहुत ही मुश्किल समय से टीम को संकट से निकाला दोनों बल्लेबाजों ने, शुभमन गिल और केएल राहुल ने। तो कल कम से कम 2 सेशन तो अच्छे से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी इंडिया यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकता है। उसके बाद सही बॉल को पिक करके अगर ऋषभ पंत मारते हैं, ऋषभ पंत अगर चार्ज करते हैं बॉलर्स को, तो वहां पर अगर 220 240 का टारगेट अगर लीड लेके मिलता है, ये उम्मीद करना भी बेईमानी है ना। तो लेकिन बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है। हाँ, 2 स्पिनर जरूर हैं भारत के पास, 2 क्वालिटी स्पिनर हैं। अगर वो एरर करवा सकते हैं एंड के 4-5 घंटे में इंग्लैंड से, तो फिर वहां पर इंडिया पिच इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट खेल रहे, पिच टर्न जरूर कर रहा है, ब्रेक जरूर हो रहा है, रेफ्स जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इतना कुछ सटासट बॉल, एक आध गेंद ऊपर नीचे रह रही है, लेकिन ऐसा कुछ अनप्लेबल पिच नहीं है। जैसे मैंने रवि शास्त्री को बोलते हुए सुना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, पोस्ट मैच जो मीडिया इंटरैक्ट होता है, जो चैनल इंटरैक्ट होता है, वहां पर उन्होंने बोला कि दिस इज स्टिल अ न्यू बॉल पिच एंड वंस द बॉल गेट्स ओल्ड यू हैव नथिंग मच ऑफरिंग फ्रॉम द पिच दैट यू विल गेट द विकेट्स इजीली। शब्दों में अगर कहें तो पिच में इतना कुछ हो रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है कि यहाँ पर विकेट इतनी आसानी से ले लिया जा सकता है, बशर्ते आप अपने शॉट्स को चेक करके खेलो, आप धैर्य के साथ खेलो। कुछ आड़े तिरछे शॉट ऊपर नीचे, कुछ अगर आप अनयूजुअल शॉट्स या फिर कुछ फैंसी शॉट्स या फिर कुछ सिर्फ मेरिट पर अगर आप खेलते हो बॉल को, तो आप सर्वाइव जरूर कर सकते हो और ये मैच इंडिया 100% निकाल सकती है। और ये भी आप 2-1 से डाउन जरूर हो, लेकिन आप यहाँ पर हारे नहीं, आप ड्रॉ के साथ जा रहे हो। और 669 रन करने के बावजूद अगर इंग्लैंड ये मैच जीत नहीं पाती, तो उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक हार ये जरूर होगी, भले ही वो क्यों ना, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से रैप अप करने आई थी, सीरीज को एकदम खत्म करने के लिए आई थी 3-1 से जीतकर। तो बोलने का अर्थ यही है कि यहाँ से ड्रॉ इंडिया के लिए जीत है। अगर बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 15 ओवर 48 रन 2 विकेट 3 मेडन, और जोफ्रा आर्चर 11 ओवर 2 मेडन 40 रन कोई विकेट नहीं, क्योंकि 2 विकेट 0 रन पर हैट्रिक पर थे क्रिस वोक्स, यशस्वी जायसवाल का। ब्रायडन कार्स 10 ओवर 2 मेडन 29 रन 0 विकेट। लियाम डॉसन 22 ओवर 36 रन, 1.5 से ऊपर का इकोनॉमी जरूर है, लेकिन उनको डिफेंस करके निकाल लिया उनके ओवर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल ने। 8 मेडन कोई विकेट नहीं, जो रूट 5 ओवर 17 रन 1 मेडन कोई विकेट नहीं। तो आज 5वें दिन से यही उम्मीद है, जैसे मैंने बोला कि 2 सेशन अच्छे से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो किया भी जा सकता है, जो करके भी दिखाया है। और शुभमन गिल ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और वो अगर अभी सिर्फ 693 या फिर 694 रन पर हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो एक सीरीज में हाईएस्ट रन बनाने के रिकॉर्ड जो एक भारतीय के नाम है सुनील गावस्कर, उनका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं। सुनील गावस्कर कुछ 774 रन है, तो अभी जो शुभमन गिल है वो 693 या 94 रन पर है।
तो अगर वो आगे खेलते हैं वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, आगे चलकर वो और भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन लंबा खेलना पड़ेगा और अपने शॉट्स को ध्यान में रख के चेक करके खेलना पड़ेगा। कुछ आड़े तिरछे शॉट्स नहीं खेलना है हमको। और इसके बाद रविंद्र जडेजा है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैचेस हैं, जो क्रैक्स हैं, जो दरार हैं, जो फुट मार्क्स हैं, वो लेफ्टी बैट्समैन के लिए ज्यादा हैं, लेकिन राइट हैंड बैट्समैन के लिए पिच एकदम अच्छा है अगर आप शॉट चेक करके खेलते हो। तो रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत को देख करके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन राइट हैंड बैटर जो है शार्दुल ठाकुर, उनको बल्लेबाजी के लिए खिलाया गया ना, बॉलर तो कुछ किया नहीं उन्होंने। शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल और राहुल, तो इनको बहुत ही ध्यान पूर्वक खेलना पड़ेगा आज। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है पिच, और ये मैच निकाला जा सकता है एज ए ड्रॉ। और यू नेवर नो, अगर थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं लेटर हाफ में, सेकंड हाफ के बाद, तो फिर वहां से जीत की उम्मीद भी भारत कर सकता है। एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच ब्रेक के अपडेट के साथ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, सी यू।